जय जिनेन्द्र। श्रीमद् कुंद देवकृत नियम सार गाथा 104। अंतर्मुख हुए तपोधन की भाव शुद्धि का कथन। सम्मम में सव्वभूतेषु वैरम मज्झम न केणवी आसाए वो सरिता रम समाहीम परिवज्जये। इसी गाथा को समझाते हुए नियम देशनामी श्रमणाचार्य विशुद्ध सागर जी कहते हैं, भो मनीषियों, आचार्य भगवान कुंद स्वामी की नियमसार की गाथा संख्या 103 पर आचार्य अमृतचंद्र स्वामी प्रवचनसार की टीका में कह रहे हैं, द्रव्यानुसारि चरणम चरणानुसारि द्रव्यम मीथो द्रव्यमिदं ननु सव्यपेक्षम् तस्मान्मुमुक्षुरधीरो हतु मोक्षमार्गं द्रव्यं प्रतीत्य यदि वा चरणं प्रतीत्य। प्रवचन सार की टीका। चरण द्रव्य है कि द्रव्य चरण है? चरण के अभाव में द्रव्य नहीं, द्रव्य के अभाव में चरण नहीं, पर सारा का सारा चरण करण की निर्मलता के लिए है। जिस चरण से करण ही बिगड़े वो चरण ही नहीं, दुष्चरण है। तभी तक चरण चरण है जब तक तुम्हारे परिणामों की निर्मलता बढ़ रही है। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी कह रहे हैं कि द्रव्य के अनुसार चरण होता है और आचरण के अनुसार द्रव्य होता है। इसलिए परस्पर में दोनों ही यहां पर सापेक्ष हैं, निरपेक्ष नहीं है। कोई यों कहे कि बस द्रव्य ही मोक्ष है, नहीं, चारित्र से मोक्ष होगा, पर वो चारित्र द्रव्य में ही होगा। द्रव्य से रहित चारित्र नहीं और चारित्र से रहित द्रव्य नहीं। इसलिए मुमुक्षु आत्माओं, चाहे आप द्रव्य का आश्रय लें चाहे चरण का, परंतु दोनों एक साथ होंगे। जब योगी निश्चय आत्मस्वरूप में रमण करेगा तो उसे आप चरण कहेंगे, क्योंकि आत्मचरण ही चरण है। अथवा यों कहें कि निज द्रव्य के आश्रय को लिए बैठे हैं, या तो यों कहें कि यह योगी निज आत्मचरण कर रहा है अथवा निज आत्मद्रव्य का आश्रय लिए हैं। शब्द भिन्नता है पर स्वभाव भिन्नता नहीं है। निश्चय चारित्र्य, निश्चय द्रव्य, यह दोनों युगपद ही होते हैं। निज आत्मा में चरण करना ही निश्चय चारित्र है। भो ज्ञानी, 14वें गुण स्थान में चारित्र को पूर्णता है और सिद्ध अवस्था चारित्र का फल है। 14वें गुण स्थान तक स्वरूपाचरण ही होगा, परंतु वो स्वरूपाचरण क्रमिक वृद्धिमान होता है। जैसा सप्तम गुण स्थान में स्वरूपाचरण है, वैसा ही 14वें गुण स्थान में नहीं है। सप्तम गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक परोक्ष ज्ञान से स्वरूप में रमण है और 13वें 14वें गुण स्थान में प्रत्यक्ष ज्ञान के स्वरूप में रमण है। 12वें गुण स्थान तक क्षयोपशमिक ज्ञान रहेगा। 13वें 14वें गुण स्थान में क्षयी ज्ञान रहेगा। क्षयी ज्ञान से आत्मा का रमण स्वरूपाचरण है। उसका नाम परम यथाख्यात चारित्र है। 13वें और 14वें गुण स्थान में परम यथाख्यात संज्ञा है, यानी 18,000 शील की पूर्णता की ओर जा रहे हैं। यह परम शब्द इसलिए जोड़ दिया कि जो मंदता हीनता थी वो सब समाप्त हो चुकी है। उत्कृष्ट लेश्या स्थान बना है। ऐसे ही चारित्र की उत्कृष्ट भूमिका है, वो 14वां गुण स्थान है। क्षायिक सम्यक्त्व जैसा चतुर्थ गुण स्थान में होता है, वैसा अरिहंत देव के भी है, परंतु अरिहंत की विशुद्धि में अंतर है। आचार्य पद्म प्रभमलधारी देव कलश 139 में कह रहे हैं कि चैतन्य तत्व की भावना में जिनकी मति असक्त है, जिनकी बुद्धि चैतन्य भावना में आसक्त है,
ऐसे यतिगण यातना कष्ट देने के स्वभाव वाले यमराज के नाश में कारणभूत ऐसे यम संयम में प्रयत्नपूर्वक प्रवृत्त होते हैं। यहां यम के दो अर्थ किए हैं। यम यानी संयम, यम यानी आयु कर्म। यदि आप आयु कर्म की यातना से बचना चाह रहे हो तो यत्न करो। किसका? यम का, संयम का। यम यानी आयु कर्म के नाश का कारण यम अर्थात संयम है। भोग यानी व्यवहार संयम के बिना निश्चय संयम की सिद्धि असंभव है। जो आत्मसिद्धि को प्राप्त करना चाहता है वह पहले सम्यक्त्व सहित व्यवहार संयम का निरतिचार पालन करता है। पुनः उसी के बल से निश्चय चारित्र रूप ध्यान के द्वारा आयु कर्म को समाप्त कर जन्म मरण से रहित भगवान बन जाता है। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि आयु कर्म के निषेकों को तुम प्रपंचों में क्षेपित मत करो। तेरी आयु दिन प्रतिदिन क्षीण हो रही है। दुनिया में शत्रु को करुणा आ सकती है, परंतु यमराज को कोई करुणा नहीं है। अतः अपना गमन धर्म की ओर कर लो। जितने निषेक बचे हैं उनमें कुछ कर लो। शीलेण वे मरिदव्वम निस्सल्लीलेण वि अवस्समरिदव्वम जैदोहीमविमरदव्वम वरम ही शीलत्तेण मरिदव्वम। भोग ज्ञानी शीलधारी भी मरेगा, कुशीलधारी भी मरेगा। जब दोनों ही मरेंगे तो शील के साथ क्यों नहीं मरण करते? मरना तो पड़ेगा, मरने से कोई बचा नहीं सकता। पंच परमेष्ठी भी नहीं बचा सकते। आयु कर्म के क्षय को मरण कहा जाता है। तीर्थंकर का अकाल मरण नहीं होता। जब उनकी आयु पूर्ण हो जाती है तभी निर्वाण होता है। निर्वाण इसलिए कहा जाता है कि कर्मों का अभाव हो चुका है, आयु कर्म का भी क्षय हुआ है। अंतर इतना है कि उनके मरण का नाम पंडित मरण है। मरण तो है, अतः केवली के मरण को मरण मत कहना। मिथ्या दृष्टि है तो बाल बाल मरण है, सम्यक दृष्टि है तो बाल मरण। मुनि यदि निर्दोष संयम सहित साधना करते हुए सल्लेख न करे तो पंडित मरण कहलाता है, और केवली के मरण को पंडित मरण कहते हैं। भोग यानी समाधि का अभ्यास चतुर्थ गुण स्थान से प्रारंभ हो जाता है। आगम में बाल मरण जो कहा है वह अवृत्ति सम्यक दृष्टि जीव का है। बाल मरण तभी होगा जब सम्यक दृष्टि होगा। सम्यक्त्व के अभाव में बाल बाल मरण होता है। देशवती को बाल पंडित मरण है, महाव्रती का पंडित मरण है। केवली का निर्वाण पंडित मरण है। उस पंडित मरण की सिद्धि तभी होगी जब सामायिक चारित्र होगा। भो चेतन, आप तो पंडित मरण करें, इस काल में यह संभव है, पर पंडित मरण इस पंचम काल में इस क्षेत्र में नहीं है। अब जैसा आपको रुचि। हम तो यही कहेंगे कि पंडित मरण कर लो, मौका है। आप ज्ञान के पंडित हैं और यह मरण संयम के पंडित की बात कर रहा है। परमात्मा प्रकाश में लिखा है कि शास्त्र का पांडित्य भिन्न है, पोथियों का पांडित्य भिन्न है और स्वरूप का पांडित्य भिन्न है। यह स्वरूप लीनता का कथन चल रहा है। जिसने तत्व अभ्यास किया है उसके आगम ज्ञान को व्यर्थ मत ठहराना। यदि उसके पुण्य योग से संयम की कणिका जग गई, उस जीव को एक मुहूर्त में सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान प्रकट हो चुका है, और कहीं यति बन गया तो उसके तीनों एक साथ होंगे, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र। ऐसे ही यदि किसी जीव ने द्रव्यलिंग भी धारण कर लिए, मुनिवेश स्वीकार कर लिया और तेरे सुकृत का उदय हुआ और संयम की कणिका जग गई, तो भोग ज्ञानी
तेरे लिए एक साथ 3 प्राप्त होंगे और सीधा स्वात्मानुभूति में लीन होगा। सप्तम गुण स्थान का स्पर्श करेगा। यह है परिणामों की दशा। आचार्य कुंद स्वामी गाथा संख्या 104 में कह रहे हैं कि गाथा को कंठ में नहीं जीवन में याद कर लेना। यदि वास्तव में संलेखना के भाव हैं तो हल्ला करने से नहीं होती न होगी। जब तक अंदर हलन चलन समाप्त नहीं होगी तो ज्ञानी नीर में पड़े मोती दिखते नहीं हैं। नीर में तरंगे चल रही हैं। लहरों धाराओं के सद्भाव में सागर में पड़ा मोती दिखाई नहीं देता। ऐसे ही विषय कषायों की तरंगों में चेतन मणि दिखता नहीं। मणि का अभाव नहीं है, मणि तो मौजूद है। आत्मद्रव्य तेरे पास है। अंतर इतना है कि हम बाह्य निमित्तों को लेकर अंतरंग द्रव्य को खो रहे हैं। बाह्य निमित्तों में इतने उलझ चुके हैं कि उसे ही वास्तविक धर्म मान लिया है, जबकि जो धर्म का साधन मात्र था, साध्य नहीं था। 48 क्या 48,000 भी निर्यापकाचार्य मिल जाएं, परंतु स्वयं का गुरु संभाल लेने वाला नहीं है तो निर्यापकाचार्य भी कुछ नहीं कर पाएंगे। एक संलेखना के लिए 48 साधु चाहिए, पर अंदर का गुरु सबसे अधिक घातक है। अभी तक इस जीव का अहित हुआ है, स्वयं के गरूर के कारण हुआ है और हो रहा है। गुरूर यानी अहंकार, गारव, अहम। जब तक यह नहीं मरेगा तब तक बाहर ही गुरु नहीं मिलेंगे। पंच परमेष्ठी और अंदर का चेतन गुरु भी तुझे नहीं मिलेगा। भोज्ञानी, इस पुण्य का भी अहम मत करना। जितना मिला है उसे भोग में मत लगा दो। यह नियम नहीं कि भोगना ही पड़ेगा। पाप का भी नियम नहीं है कि भोगना ही पड़ेगा। पुण्य का भी नियम नहीं है कि भोगना ही पड़ेगा। यदि भोगना ही पड़ेगा तो चक्रवर्ती कभी मुनि दीक्षा नहीं ले सकता। वो पुण्य को ठुकरा कर ही जाता है। सत्ता के द्रव्य की महिमा देखो। यहाँ चक्रवर्ती पद को छोड़ा है और वहां केवली पद को प्राप्त कर लेता है। पाप का फल भी भोगना ही पड़ेगा, यह कोई नियम नहीं है। यदि सुकृत किया है तो पाप भी कट जाता है और दुष्कृत किया है तो पुण्य भी क्षीण हो जाता है। भैया, पुण्य को नहीं परम पुण्य की महिमा कहो। भो चेतन, बिल्कुल चिंता मत करना। जैसे भावों से अभी बैठे हो ऐसे भावों से 24 घंटे बैठने लगो तो देर नहीं लगेगी। समो शरण में भूख प्यास नहीं लगती, इसमें संशय मत करना। इसलिए अनामृत अमृत भोजनम जो सूत्र है वो असत्य नहीं है, सत्य है। जब ज्ञानी ज्ञान में लीन हो जाता है तो उसको बाह्य विकल्पों से छुट्टी मिल जाती है। संसार की रोटियां तो कोई बनाता है, दूसरा खाता है। ज्ञान एक ऐसा भोजन है जो आप ही बनाता है और आप ही खाता है। सभी प्राणियों के प्रति मेरा साम्य भाव है, मेरा किसी से बैर नहीं है। सहज दशा अद्भुत है। सोने के पहले क्षमा मांग लिया करो, क्या मालूम कल फिर जगोगे कि नहीं। आज की ऐसी दशा है, इसलिए भोज्ञानी सोने के पहले जाग जाया करो और क्षमा करके सो जाना। मेरा किसी से बैर नहीं है, बैर का हेतु आशा है। हम जानते हैं वो मिलता रहे तो सब सही है। हमने जो चाहा नहीं हुआ, जिससे चाहा उसने नहीं किया, बस तू मेरा शत्रु। जबकि शत्रु नाम की कोई वस्तु नहीं है, कल्पना है। नारायण व प्रतिनारायण के झगड़े का कितना सा कारण है। बोले तुम्हारे यहां हाथी है, मुझे दे दो, और नहीं दिया तो चढ़ाई कर दी। बोले कि तुम्हारे यहां नर्तकियां हैं, हमारे राज्य में भेज दो।
नहीं भेजा तो युद्ध होने लगा। यह सब क्या है? भोज्ञानी, पर वस्तु को निज वस्तु मान लेना ही सबसे बड़ा विसंवाद है। इसी विसंवाद में आज तक अपन जी रहे हैं। पर वस्तु को निज वस्तु ही तो मान रहे हैं। जब शरीर को भी अपना नहीं माना जा रहा है, फिर तुम अत्यंत भिन्न द्रव्य को, पर शरीर को अपना शरीर मान रहे हो। पर शरीर के प्रति परिणाम खराब कर रहे हो। अहो अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, यह सब मेरी आत्मा में विराजते हैं, इसलिए आत्मा ही मेरा शरण है। यह निश्चय दृष्टि है। यदि यह दृष्टि नहीं बनाओगे तो तब तक शांति संभव नहीं है। इसलिए बैर का कारण आशा है। एक कुत्ते पर कुत्तों को भौंकता देखा, क्योंकि मुख में रोटी थी। एक रोटी के टुकड़े के पीछे शरीर भी कटा, रोटी भी छिनी। डाकू घर में घुस आए तो धन भी गया, प्राण भी गए। इसलिए ज्यादा मत जोड़ो, आशाएं छोड़ दो। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि मैं आशाओं को छोड़ता हूं और समाधि में स्थापित होता हूं। बैर छूट जाए, आशाएं छूट जाएं, तो समझ लो कि समाधि हो गई। मरण जब होना है तब हो जाएगा। आपकी समाधि तो हो चुकी। यदि बैर नहीं छूटा, आशाएं नहीं छूटी, मर भी जाओगे तो भी समाधि नहीं होगी। समाधि करना चाहते हो तो पहले आशा और बैर को छोड़ दो। इसलिए आगम कहता है कि संलेखना अर्थात शरीर और कषाय को समीचीन रूप से कृश करना। आचार्य पद्म प्रभमलधारी देव कह रहे हैं कि आज से ही आप अभ्यास करोगे, तब कहीं तपोधन की अवस्था में संलेखना कर सकोगे। अभ्यास मत छोड़ देना, क्योंकि अंतिम समय में विषय नहीं सताते, कषाय और वासनाएं ज्यादा सताती हैं। स्पर्शन इंद्रिय मर जाती हैं, पर रसना सबसे ज्यादा घातक होती है। चबाते नहीं बनता, जीभ हिल नहीं रही है, परंतु आशा इतनी बड़ी बैठी हुई है। अंग गल रहे हैं, सिर हिलने लगा, डंडा हाथ में आ गया, आंखों से पानी झरने लगा, दांतों की पंक्ति गिर गई, लेकिन आशा अपना पिंड नहीं छोड़ रही है। भोज्ञानी, घर में बैठे हो तो नातियों पर चिल्ला रहे हो। अब कब तक उनके कर्ता बनकर जियोगे? उनको उनके योग पर छोड़ दो। आप नहीं होंगे तो क्या काम नहीं होगा? आप तनिक अनुभव करके देख लो, सब होगा और हो ही रहा है। बिल्कुल मत घबराना। तीर्थंकर जैसी आत्मा के जाने के बाद तीर्थंकर शासन चल रहा है, और तीर्थंकर महावीर के शासन में बैठे हो कि नहीं? उनके शासन की जय बोल रहे। ज्ञानी, पुण्य होगा तो अपने आप जय बोलती है। इसलिए कर्म प्रकृतियों पर भी ध्यान रखो, आगम को भी समझो। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं कि आशा और बैर यह दो समाधि के शत्रु हैं। भोज्ञानी, पुद्गल के आनंद में तो अनंत पर्याय में भोग लिया, अब एक पर्याय में आत्मा को देख लो। अब तो संभल जाओ। यह वीतराग शासन है। मित्र को मित्र कहने वाले हजारों लोग हैं, पर अमित्र को मित्र दृष्टि से देखने वाले विरले संत स्वभावी जीव हैं। राजा श्रेणिक ने सांप नहीं डाला था, उसकी दुर्बुद्धि ने सांप डाला है। श्रेणिक ने सांप डाल दिया होता तो फिर चरणों में गिरकर के प्रायश्चित क्यों मांगा? सांप डालने वाला श्रेणिक सम्यक दृष्टि बन गया। तीर्थंकर वर्धमान के समूह शरण में पहुंचते ही क्षायिक सम्यक दृष्टि हो गया। अब अमित्र किसे कहेंगे आप? राजा श्रेणिक सांप डाल रहा था, यह परिणामों की दशा है। इसलिए यह गांठ बांधकर मत बैठ जाना कि यह तो ऐसा ही है।
या ऐसे ही ऐसे होते हैं। इसलिए चाहे मित्र हो चाहे अमित्र हो, मेरा किसी के साथ बैर नहीं है। अंतिम समय यह भाषा आ जाए, पर अभ्यास आज से ही करना पड़ेगा। भोज्ञानी, पहले से अभ्यास है तो काम बनेगा। वे जीव विरले पुण्यात्मा हैं। भगवती आराधना में आचार्य शिवकोटि महाराज ने लिखा है कि किसी के नेत्रों की ज्योति चली गई थी। मार्ग में जा रहा था, तब अचानक टूंट से ठोकर लग गई तो सिर से अशुद्ध रक्त निकल गया। नेत्रों की ज्योति भी आ गई और ठूंठ के नीचे जो धन था वो भी मिल गया। ऐसे पुण्यात्मा विरले जीव हैं जिन्होंने जीवन भर सुख भोगा और अंतिम समय में वैराग्य आ गया और संलेखना करके शुद्ध तत्व को प्राप्त कर लिया। ऐसे पुण्यात्मा विरले ही होते हैं, परंतु आपको सतत अभ्यास करने की आवश्यकता है। इसलिए किसी से बैर भी हो गया है तो आप जाकर क्षमा मांग डालना। यही तुम्हारी परीक्षा है समाधि की। मेरी किसी से कोई आशा नहीं है। अरे पुद्गल के टुकड़े को मांगे वो जो दरिद्र हो। मैं तो समरसी भाव का नाथ हूं, स्वामी हूं, इसलिए मैं तो परम समाधि की ही प्राप्त करता हूं। आचार्य योगिंदु देव अमृताशिति में कह रहे हैं, हे जीव, तू आलस्य को छोड़ दे, क्योंकि तेरा परम शत्रु एक आलस्य भी है। भोज्ञानी, मोह शत्रु तेरे ऊपर चढ़ाई कर रहा है। तुम समता रूपी कुल देवता का स्मरण करो। हे देवता, मेरी रक्षा करो। तुम सम्यक ज्ञान रूपी चक्र धारण कर लो और ऐसे निष्प्रमादी होकर इस ज्ञान मंत्री और मोह राज रूपी शत्रु पर चक्र चला दो, जिससे उसका नाश हो जाए और तुम अपनी पताका सिद्धशिला पर जाकर फहरा देना। भव्य बंधुओं, आचार्य भगवान कुंद स्वामी ने पूर्व गाथा में बहुत ही सहज कथन किया कि योगी अपनी समाधि के स्वरूप की दृष्टि से सहज चिंतन कर रहा है कि मेरा संपूर्ण प्राणियों के प्रति साम्य भाव है, किसी जीव से बैर नहीं है, आशाओं का मैं त्याग करता हूं। यही समाधि के स्वरूप की प्राप्ति का सुंदर उपाय है। इसी बात को आचार्य पद्म प्रभमलधारी देव अपनी कलश में कह रहे हैं। यह तो बड़े बड़े संयमियों को भी दुर्लभ है। लौकिक पदार्थ की सिद्धि धैर्य से होती है और अलौकिक पदार्थ की भी सिद्धि धैर्य से ही होती है। धैर्य छूटा तो आप सिद्धि नहीं कर सकते हो। ज्ञानेन बिना न मोक्षः, दानेन बिना न यशः। ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं होता है, दान के बिना यश नहीं मिलता है। ज्ञान से मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। सप्त परम क्षेत्रों में दिया गया दान तो पानी में पड़े हुए तेल के समान है। पानी में डाला गया तेल ऊपर आकर फैलता ही है। शूरता से विजय प्राप्त होती है, धैर्य से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। समता के बिना लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं है। जब संसार की लक्ष्मी भी धैर्य के बिना नहीं मिलती, तो तुम मोक्ष लक्ष्मी को धैर्य के बिना कैसे प्राप्त करना चाहते हो? मुक्ति लक्ष्मी को तुम विषमता से प्राप्त करना चाहते हो, यह संभव नहीं है। इसी बात को आचार्य पद्म प्रभमलधारी देव कलश में कह रहे हैं। आचार्य महाराज कह रहे हैं कि मुक्ति रूपी स्त्री के प्रति भ्रमर के समान योगी समता के प्रति आसक्त रहता है। जिस तरह चंद्रमा की चांदनी रात्रि रूपी गहन अंधकार को समाप्त कर देती है, उसी तरह योगी समता के माध्यम से दुर्भावना रूपी अंधकार को समाप्त करता है। संयमी साधुओं के लिए समता, सम्यक भावना हमेशा ही सम्मत है, मान्य है। ऐसी समता की भावना मैं भा रहा हूं। आचार्य कुंद स्वामी ने नियम सार में बहुत स्पष्ट कथन किया है। किम काहदि वनवासो काय किलेसो विचित्त उववासो अध्ययनम मोण पहुदी समयदार
हीयस्स समणस्स। नियम 7 124 का था। हे श्रमण, वनवास में निवास करने से क्या होगा? चाहे तुम वन में जाओ, भवन में जाओ, काय क्लेश भी करते रहो, नाना प्रकार के उपवास आदि भी कर रहा है, ग्रंथों का इतना अध्ययन किया कि पंक्तियां की पंक्तियां कंठस्थ हैं, फिर भी मोक्ष नहीं है। हे श्रमण, यदि समता से रहित हो रहा है तो तुझे कोई फल की प्राप्ति होने वाली नहीं है। समता तो ध्यान की जननी है। समता है तो ध्यान सिद्ध हो सकता है। भोग्यानी, दुकानदार को ग्राहक के कारण गुस्सा भी आ रहा है, फिर भी धैर्य धारण करके बैठा है, क्योंकि व्यापार करना है। लोभ कषाय की पूर्ति के लिए क्रोध कषाय को पीकर बैठा है। व्यवहार दृष्टि से उसे समता इसलिए कह दिया कि वो शांत बैठा है, लेकिन समता तो वही है जहां आर्त ध्यान का अभाव है। ऐसे परिणाम का नाम साम्यता है, समता है। उस साम्यता समता के माध्यम से ध्यान की सिद्धि होती है। समता के अभाव में आंख खोलोगे, मीचोगे, परंतु आंख बंद नहीं होगी, विकल्प तो उठते ही रहेंगे। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं कि काय क्लेश आदि क्रियाओं के माध्यम से ज्ञानी, यदि समता नहीं है तो कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए समता तेरी साधना है। निज आत्मा का ध्याता तू ही है, और जो तू कर रहा है वो ध्यान है, परंतु यह तभी संभव है जब समता सखी साथ है। भोग्यानी, आचार्य नागसेन स्वामी ने ध्यान के लिए सामग्री की चर्चा की है। यदि सामग्री नहीं है तो भोजन भी नहीं बनता, ध्यान कैसे बनेगा? पहली सामग्री है संग का त्याग, यानी परिग्रह का त्याग। कषायों का उपशमन एक साथ चल रहा है। दूसरी सामग्री है इंद्रिय और मन का निग्रह, यानी विजय। इनके होने पर ध्यान होगा। इनके होने पर ध्यान हो ही जाए यह नियम नहीं है, परंतु इनके हुए बिना ध्यान संभव नहीं है। जिसे आप मोक्ष मार्ग के लिए ध्यान चाहते हो, यह उस ध्यान की बात है। वैसे तो परिग्रह में खूब रौद्र ध्यान होता है, आर्त ध्यान होता है। बिना ध्यान के संसार में कोई जीव नहीं है। यहाँ जो चर्चा चल रही है मोक्ष मार्ग में प्रयोजनभूत धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की बात है। भोग्यानी, जरा सा भी परिग्रह समता को रहने नहीं देता है। समता सुख की सहेली है, पर उस सहेली की भी कोई सहेली है, उसका नाम है परिग्रह का अभाव। आचार्य पद्म प्रभमलधारी देव कलश में समता की जय कहते हुए कह रहे हैं, जयवंत हो कौन? भगवान नहीं, परमेष्ठी नहीं, समता जयवंत हो। क्योंकि भगवान बनाने वाली कोई है तो समता, उपाध्याय आचार्य साधु बनाने वाली है तो समता, और सिद्ध बनाने वाली भी है तो समता, जो नित्य ही योगियों को भी दुर्लभ है। सज्जनता, सरलता, समता, सहजता। यदि सज्जनता अर्थात व्यवहारिकता नहीं है, लोक दृष्टि नहीं है, तो ज्ञानी तेरी साधना रूखी हो जाती है। सरलता नहीं है तो साधना कठोर हो जाती है। समता नहीं है तो साधना निस्सार हो जाती है, और सहजता नहीं है तो तीनों अपने आप मिट्टी में मिल जाती हैं। भोग्यानी, तुम ज्ञान करना, वस्तु छोड़ना, सबके अभ्यास के साथ साथ साम्य भाव रखने का अभ्यास और कर लेना। आपको 3 घंटे दिए हैं सामायिक करने के लिए। वे मात्र इसलिए दिए हैं कि समता लाओ और आगे बढ़ जाओ, तो वो चारित्र बन जाता है। वही समता सामायिक है, वही उत्तरोत्तर बढ़ती हुई सामायिक चारित्र का रूप धारण कर लेती है। जब सामायिक कर रहे थे तब सहज बैठे थे आप, किसी ने गड़बड़ कर दिया सो आप चिल्ला पड़े।
ज्ञानी आयु बंध का काल आ गया तो एक समय में कितने कर्मों का बंध कर लिया। समता में तभी रह सकते हो जब संपूर्ण द्रव्यों का कर्तव्य भाव छोड़ोगे। पर का कर्ता आपको नहीं बनना पड़ेगा, पर का कर्ता बनके नहीं रहना पड़ेगा, तो ही समता में जी पाओगे। अन्यथा समता की बातें करते रहना, क्योंकि कर्तृत्व भाव जहां प्रवेश कर जाएगा वहां समता संभव नहीं है। कषाय चाहे अंश में हो चाहे सर्वांश में हो, कषाय तो कषाय है। अग्नि चाहे बांस की हो चाहे काष्ठ की हो चाहे चंदन की हो, पर अंगुली डालोगे तो जलाएगी। कषाय चाहे धर्म के कारण हो तो भी पाप बंद होगा। उन मुनिराज से पूछना, जब अभिनंदन आदि 500 योगियों को दंडक राजा ने घानी में पेल दिया था, जिनको घानी में पेल दिया वे तो सामायिक समता से संलेखना करके ऊपर चले गए, पर उनके प्रति आए राग ने द्वेष को जन्म दे दिया और अशुभ तेजस पुतला निकाला, जिसने राजा दंडक की नगरी को जलाकर मुनिराज को भी जला दिया। धर्मात्मा के प्रति राग को भी परगत तत्व ही स्वीकारना पड़ेगा, अन्यथा स्वहित संभव नहीं है। भोज्ञानी, व्यवहारिकता के पीछे आत्मा का अहित मत कर बैठना। सामान्य मुनियों के तेजस पुतले नहीं निकलते। भावलिंगी और रिद्धि संपन्न मुनियों को ही यह रिद्धि होती है। ऐसे रिद्धि संपन्न यति भी राग के वशात क्रोध को प्राप्त हुए। क्रोध की महिमा से नगर को जलाया और स्वयं भी जल गए। 12 योजन की जब नगरी जली होगी तो कितने जीव मरे होंगे। एक क्षण के क्रोध के आवेश में अहिंसा महाव्रत का क्या हुआ। इसलिए भैया, धर्म के नाम पर कार्य तो करना, परंतु जिनवाणी हिंसा को स्वीकार नहीं करती, कषाय को स्वीकार नहीं करती, उतना ही धर्म है जितने में समता है। भोज्ञानी, जब पूर्णिमा की चांदनी खिलती है तो सागर में भी हिलोरे उठने लगते हैं। समता आत्म समुद्र के लिए, आत्मघट के लिए, आत्म सागर के लिए एक पूर्ण शशि प्रभा के तुल्य है। परम संयमियों के लिए, दीक्षा रूपी स्त्री के लिए, मन की परम मित्र सहेली तेरी दीक्षा की रक्षा करके कोई सखी है तो समता है। जब जब उपसर्ग आए हैं संगी ने ही किए हैं। गजराज मुनिराज पर सिगड़ी रखने वाले ससुर ही थे। कार्तिकेय स्वामी के शरीर को वसूले से छीलने वाले बहनोई ही थे। सुकुमार मुनिराज के शरीर को भखने वाला भाभी का जीव ही था। सुकौशल महाराज के शरीर को खाने वाला माता का ही जीव था। अतः संगों से सावधान रहो। भोज्ञानी, पद्म पुराण में आचार्य रविसेन स्वामी ने लिखा है कि जिसको देखकर क्रोध आ रहा है वो आज का शत्रु नहीं है, यह आपकी पूर्व पर्याय का शत्रु है। आगम में लिखा है कि साधर्मी से विसंवाद करना चोरी है। जो धर्मात्मा से विसंवाद करता है उनका अचौर्य महाव्रत का पालन नहीं होता है। जिनेंद्र प्रभु की आज्ञा है कि साधकों परस्पर में वात्सल्य बना के रखना। यदि आप परस्पर में वात्सल्य बना के नहीं रहते हो तो विसंवाद करते हो तो आपको आज्ञा भंग का दोष लगेगा। अरहंत भगवान की आज्ञा भंग कर रहे हो इसलिए चोरी है। लोक धर्म, समाज धर्म, आत्मधर्म सब एक साथ नहीं रह सकते। स्वयं में समाना चाहते हो तो समाज को छोड़ना पड़ेगा, समाज में जाना चाहते हो तो स्वयं को छोड़ना पड़ेगा। दो एक साथ नहीं हो सकते। पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है कि यदि तू शरीर की दृष्टि बना के चलता है तो आत्मदृष्टि नहीं बनेगी, और आत्मदृष्टि बना के चलता है
तो शरीर दृष्टि नहीं बनेगी। राजचंद्र जी ने लिखा है कि मेरे पास 2 बगीचे हैं, एक आत्म बगीचा है और एक शरीर बगीचा। यदि आत्म बगीचे में पानी देता हूं तो शरीर का बगीचा सूखेगा, और शरीर बगीचे में देता हूं तो आत्म बगीचा सूखेगा। तुम्हें जो अच्छा लगे उसमें पानी दे दो। यदि तू देह का उपकार करना चाहता है तो आत्मा का अपकार निश्चित है, और जीव का उपकार करना चाहता है तो देह का अपकार निश्चित है। साधना करोगे, नग्न रहोगे तो ठंडी भी लगेगी, गर्मी भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, लेकिन आत्म बगीचा हरा भरा होगा। पर होगा तभी जब पानी देते रहोगे। तुम आत्म बगीचे को हरा रखना चाह रहे थे और शरीर भी सुखा रहे थे, परंतु समता की मिट्टी नहीं रखी थी, तो आपका हरा होने वाला बगीचा गिर जाएगा। यदि जड़ में मिट्टी नहीं हो तो पानी से वृक्ष गिर जाएगा। भोज्ञानी, शीतलता स्वर्ण कलश में नहीं है, रजत कलश में नहीं है। जल की शीतलता तो मिट्टी के कलश में ही मिलेगी। उसमें खस की डली डाल दोगे तो सुवासित भी हो जाएगा। बड़ी गहरी बात है। आचार्यों ने जड़ पदार्थों से चेतन का बोध कराया है। ऐसे शीतल नीर से समरसी भाव से युक्त उस चेतन घट के नीर का पान करना चाहता है तो समता की खस की डली का ध्यान रखना, उसे अलग मत कर देना। जब विषमता की सामग्री सामने खड़ी हो उस समय सहजता के भाव रखना, इसका नाम समता है। परंतु ऐसी समता तो आप रागवश भी कर सकते हो। राग, लोभ, विकार से रहित होकर के आर्द्र रौद्र परिणामों का नहीं होने देना, इसका नाम समता है। परम समता तो 12वें गुण स्थान में ही होगी, जहां मोह राजा का क्षय हो चुका है। उसी को आप समता कहें, आत्मलीनता कहें, निश्चय कहें। जगत के जीवों के लिए भी समता अलंकार स्वरूप है। भोज्ञानी, चरणानुयोग क्रियारूप संयम की चरम सीमा पर ले जा रहा है और द्रव्यानुयोग भावों की चरम सीमा पर। यह पूर्णांत है। चरणानुयोग तुझे कहेगा कि ऐसा मत करो। चरणानुयोग क्रियारूप पाप छुड़ाता है। द्रव्यानुयोग आपको परिणति में पापों से रहित करके परमात्म स्वभाव में लाता है। परमात्मा में नहीं, परमात्मा स्वभाव में। परमात्मा से मिलने की कला द्रव्यानुयोग नहीं सिखाता। परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति मुझे करना है, मैं परमात्मा बनूंगा। ईश्वरवादी परमात्मा से मिलता ही रहता है। अनिश्वरवादी अरहत परमात्मा बनता ही रहता है। सेवक सेवक रह जाए और स्वामी स्वामी रह जाए, ऐसा जैन दर्शन नहीं है। वो तो सेवक को स्वामी बना देता है। संबंध कारक को अध्यात्म स्वीकारता नहीं है। संबंध कारक 2 भिन्न द्रव्यों में होता है और यहाँ अभिन्न स्वरूप की चर्चा हो रही है। वो ज्ञानी जिसने इंद्रियों का दमन कर दिया है, ऐसा निर्ग्रंथ योगी दंती कहलाता है। एक दंती वो होता है जिसके दांत लंबे लंबे होते हैं, अर्थात हाथी। जिसने इंद्रिय रूपी हाथियों का दमन कर दिया है, ऐसे जो होते हैं उनका नाम दंती, और वे भी भदंत कहलाते हैं। यह मुनियों का एक नाम है। यतीश्वर, आपने दमन किया है इंद्रिय रूपी हस्तियों का, इसलिए आप दंती हो, और आपने भग यानी ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, इसलिए आप भदंत हो। हे प्रभु, आप सूर्य हो, क्योंकि सूर्य ही अंधकार को जीत पाता है। भोज्ञानी, यदि शास्त्र का अध्ययन नहीं कर रहे हो तो मात्र ग्रंथों को रखते ही जा रहे हो,
तो वह निर्ग्रंथ भी सग्रंथ हो जाते हैं। वो भी परिग्रह के अंतरंग आएगा। उपकरण उतना ही है जिससे तुम्हारी आत्मा का उपकार हो रहा है। अंतदशा ऐसी आती है कि संलेखना के काल में ओ ही परम स्वाध्याय है। शास्त्र भी छूट जाते हैं। संसार से भयभीत नहीं होगे तो आप पर को छोड़ोगे नहीं, इसलिए संसार से भयभीत होना अनिवार्य है। ऐसे योगी को ही प्रत्याख्यान धर्म होता है। व्यवहार वही व्यवहार है जिससे परमार्थ की सिद्धि होती है। इस प्रकार गाथा 104 का प्रवचन समाप्त हुआ। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। बोलिए श्रीमद् कुंद कुंद देव कृत नियमसार ग्रंथ की जय। बोलिए श्रवणाचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की जय।